नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान के इतिहास से संबंधित राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों, बहुत राजस्थान के इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए और वीडियो में हमारी मेहनत आपको लगे तो आप वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। दोस्तों, अपन को बताना है वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान इनमें से कौन संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने बीबी लाल, एमडी खरे, बीके थापर, आरसी अग्रवाल। आंसर हो जाएगा दोस्तों आरसी अग्रवाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 1, 3, 5 और 8। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ, 5 स्तरों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है बेराट, आहड़, कालीबंगा, बागौर। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आहड़। और आहड़ दोस्तों कौन से ज़िले में है, उदयपुर ज़िले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित हैं। ऑप्शन है हड़प्पा काल, ताम्र या कांस्य युग, पुरा पाषाण काल, लौह युग। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ताम्र या कांस्य युग। और ये दोस्तों दोनों में आ रही है, ताम्र और कांस्य में, क्योंकि कोई भी जब समय चलता है तो उसको समाप्त होने में टाइम लगता है। ऐसा ऑन द स्पॉट कोई भी समय है, जैसे कोई भी सभ्यता चल रही है तो ऑन द स्पॉट ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसको ख़त्म होने में धीरे धीरे समय लगता है। इसलिए राजस्थान की अधिकांश सभ्यताएं ऐसी हैं जो वो 2 या 2 से अधिक समय उनमें पाया जाता है। इसलिए गणेश्वर सभ्यता भी किस काल से संबंधित है, ताम्र और कांस्य युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। चांदी की मुद्रा है पंचमार्क, वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है। आंसर हो जाएगा बेराट। और बेराट दोस्तों किस ज़िले में स्थित है, जयपुर ज़िले में। और बेराट को वर्तमान में विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। विराट नगर और बेराट दोनों एक ही जगह के नाम हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित हैं। ऑप्शन है इसके ऊपरी पुरा पाषाण युग, उत्तर पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मध्य पुरा पाषाण युग। लूनी घाटी डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के समीप जो स्थल है वो किस युग से संबंधित है, मध्य पुरा पाषाण युग से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, बेराट के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई हैं। ऑप्शन है चालुक्य, मुगल, अशोक और राठौड़। सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, इसमें खाली स्थान दे रखा है। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि बेराट के पास जो भीमजी की डोंगरी में जो शिलालेख मिले हैं वो किस काल से संबंधित है या फिर किसके मिले हैं। सीधा सा क्वेश्चन ये है। आंसर हो जाएगा अशोक। वो किस काल से संबंधित है, अशोककालीन वहाँ पे शिलालेख मिले थे। कौन से स्थल पर, बेराट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन है लूणी, कांतली, चंबल और बनास। गणेश्वर सभ्यता कौन से ज़िले में स्थित है, ये है सीकर ज़िले में। और सीकर ज़िले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपको पता होगा सीकर ज़िले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कांतली नदी। तो सीधी सी बात है, गणेश्वर जो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पनपी, तो कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन है कोट दीजी, धौलावीरा, कालीबंगा और रोपड़। सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित हैं।
आंसर हो जाएगा कालीबंगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो कालीबंगा जाए अपन सभी को पता है कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित हैं? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये शायद फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा की ओर है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण पश्चिम। जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में, वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्थल जिला में से सम्मिलित नहीं है, यानी कि एक साइड में तो पुरातात्विक स्थल है और एक साइड में जिलों के नाम हैं, तो उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? आहड़, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, श्रीगंगानगर। आंसर हो जाएगा कालीबंगा श्रीगंगानगर, जो कि अपन पिछले क्वेश्चनों में देखते आ रहे हैं। कालीबंगा कौन से ज़िले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में, जबकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है श्रीगंगानगर, जो कि गलत है। आहड़ उदयपुर में है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में सभ्यता से किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है दोस्तों कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, रंगमहल। इनमें से कौन सी सभ्यता है जिसमें प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता से पहली बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा से जुता हुआ खेत मिलता है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो कालीबंगा सभ्यता से जो जुता हुआ खेत मिला था वो किस दिशा की ओर मिला है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों दक्षिण पूर्व। जो कालीबंगा सभ्यता है उसके दक्षिण पूर्व साइड में एक हल से जुता हुआ खेत का जो साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति, नवपाषाण युगीन संस्कृति। अब दोस्तों अगर अपन को डायरेक्ट सभ्यता पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन में, तो अपन बता सकते थे कि कालीबंगा से मिला है, लेकिन इसमें क्या किया है उन्होंने, नाम न देकर डायरेक्ट उसका काल पूछ लिया कि कौन से कालीन सभ्यता से मिला है। आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। जुते हुए खेत के जो अवशेष मिले थे वो कौन से काल में मिले थे? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन है आहड़, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो इनमें से कालीबंगा सभ्यता का समय क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ईसवाल, बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा। यानी कि कौन सी सभ्यता के चारों ओर किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के चारों ओर किले के रूप में एक दीवार खींची हुई थी, उसके इसमें साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन है दोस्तों सुतकांगेडोर, लाहौर, कोट दीजी, मोंटेगोमरी। आंसर हो जाएगा दोस्तों कोट दीजी। जो पाकिस्तान में कोट दीजी है वहाँ पर भी अवशेष वही मिलते हैं और कालीबंगा सभ्यता के अवशेष भी वही मिलते हैं। यानी कि दोनों में जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग समानांतर हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, आहड़, बेराट, बागोर, कालीबंगा। शायद ये क्वेश्चन पहला या दूसरा क्वेश्चन भी यही था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी हैं? ऑप्शन है आहड़, बेराट, बागोर, कालीबंगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? ऑप्शन है आहड़, विराटनगर, पीलीबंगा, कालीबंगा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। और आहड़ सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ऑप्शन है HD सांकलिया, VN मिश्र, VS वाकणकर, BB लाल। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? आंसर हो जाएगा HD सांकलिया। आगे बढ़ते हैं, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? ऑप्शन है PN मिश्र, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे, VS शिंदे। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की? आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस संस्कृति से जुड़े स्तर प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है गणेश्वर संस्कृति, लोह युग संस्कृति, आहड़ संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। आंसर हो जाएगा दोस्तों आहड़ संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती हैं? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटे मनके। यानी कौन सी सामग्री है जिससे अपन को ये मालूम पड़ता है कि ये सब आहड़ का जो व्यापार था या फिर इसका संपर्क था वो बाहरी सभ्यताओं से भी था? आंसर हो जाएगा लेपिस लाजुली। ये लेपिस लाजुली नाम का कोई उपकरण है, इससे मालूम चलता है कि इसका जो व्यापार था वो बाह्य संस्कृतियाँ हैं यानी कि और भी सभ्यताएं हैं उनसे इसका कनेक्ट हुई थी। इसे लेपिस लाजुली जो उपकरण है इससे। आगे बढ़ते हैं, दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील बट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? ऑप्शन है आहड़, बागोर, गणेश्वर, कालीबंगा। दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील बट्टा व पेन, ये सब साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों आहड़। आगे बढ़ते हैं, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। ऑप्शन है भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, सीकर में, उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सीकर में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है आहड़, बेराट, गणेश्वर और कालीबंगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर। और दोस्तों ताम्र से संबंधित उपकरण है वो आहड़ में भी मिले थे, लेकिन अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो वो गणेश्वर सभ्यता को माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन है कांतली, लूणी, चंबल और बनास। इस क्वेश्चन की चर्चा अपन ने पिछले क्वेश्चन में कर ली। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आंसर हो जाएगा कांतली नदी के किनारे। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।